दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस में सर्वेलेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें स्पेस सर्वेलेंस काफ़ी चैलेंजिंग टॉपिक रहा है। हमने देखा है जब इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण करना चाहा था तो पहली बार स्पेस इनेबल्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की वजह से वो हम फेल हो गए थे। आज के टाइम में जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स हो रही है। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एआई आने के बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें मैं आपको देखो बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में इंटरनेट पर मिल जाएंगी। विज़न या कोई भी मैगजीन जो मंथली करंट अफेयर्स दे रहा है उसमें ये टॉपिक आपको कवर्ड मिलेगा। लेकिन मैं इसमें जो आपको बेसिकली बताना चाहूँगा एक थिंकर्स व्यूज़ क्या हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। जैसे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कॉपरेशन पर्सपेक्टिव, नेबरिंग कंट्री वाले लेक्चर में आप अगर ध्यान दो तो हमने रियल पॉलिटिक पर्सपेक्टिव की बात की थी। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी डिलेमा का क्या पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ऐसे कुछ 7 8 10 पर्सपेक्टिव हैं जो आप जीएस में एंड ऑप्शनल्स में यूज़ कर सकते हो। फिर न्यूज़ और ये सब तो ठीक है, इम्पैक्ट देखेंगे। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या हो सकती है ये देखेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है आप मल्टीपल ऑप्शनल्स एंड एसे राइटिंग एंड ऑप्शंस लाइक सोशियो हो गया, पीएसआईआर हो गया, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं जियो स्पेशल किस चीज़ से बना है। जियो मतलब धरती, भू स्थानिक बुद्धि, किसी लोकेशन की जो इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि आप एक लोकेशन पे, जैसे हम इस लोकेशन पे ट्रेस करना चाह रहे हैं, मैंने सैटेलाइट रख दी, राइट। अब उसको हम ट्रेस करके डेटा कहीं प्रोसेस करके एनालाइज कर ले रहे हैं, उसे हम जियो इंट या जियो स्पेशल इंटेलिजेंस कह देंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक चैलेंज नहीं है। इसमें क्या है, हम ह्यूमन एक्टिविटी ट्रेस करेंगे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, कुछ विशिष्ट स्थानों पर मानव गतिविधि समझेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, सेंसर, एरियल इमेजेस, ये सब चीज़ें हम पढ़ते आए हैं जीएस में एंड अलग अलग जगह पे। अब उस डेटा का यूज़ करते हैं रियल टाइम मैप्स, इमेजेस, सिमुलेशंस। सिमुलेशन में क्या होता है, हम डेटा का यूज़ करके कुछ मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, राइट। तो हम अलग अलग थ्रेट्स वगैरह प्रिडिक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। कुछ टर्म्स हैं जैसे जियो स्पेशल डेटा, ये क्या होता है, या लोकेशन बेसिकली 2 टाइप की होती है। कई बार स्टैटिक होती है, जैसे रोड है, एक जगह है, राइट। कुछ लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं तो रह रहे हैं एक ही जगह पे, घर है उनका। डायनेमिक हो सकती है, जैसे कोई डिजीज़ कैसे फैल रही है, और जो व्हीकल हैं या हम पैदल चल रहे हैं तो कैसे हम चल रहे हैं। थिंकर्स व्यूज़ क्या है, एक तो आप ये वाला जो ब्लॉग है ये पढ़ के देखना, इनको अप्लाई करने का ट्राई करना। रियल पॉलिटिक पर्सपेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, डिलेमा पर्सपेक्टिव क्या है, एंड ह्यूमनिस्ट, ये आप समझना। 2 पर्सपेक्टिव मैंने और लिखे हैं, एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, एक कॉपरेशन। नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई जीएस के लिए याद करने की नीड नहीं है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वाले लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करनी है तो आपको सरप्राइज अटैक्स प्रिवेंट ज़रूर करने पड़ेंगे, कि सडनली कोई अटैक हो गया। बहुत सारे अटैक्स जो इंडिया में होते रहे, बॉम्ब ब्लास्ट आपने देखे होंगे, राइट। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, रॉबर्ट मैकनामरा जो देते हैं, वो कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव स्पेस सर्विलेंस सिस्टम्स होने ही चाहिए आपके पास। अगर आपके पास स्पेस सर्विलेंस सिस्टम्स नहीं है तो आज की डेट में आप काफ़ी पीछे हो। दूसरा पर्सपेक्टिव कॉपरेशन का है, राइट। नील टाइसन क्या कहते हैं, नील डेग्रेसे टाइसन, इन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, अंतरिक्ष में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो दोनों 3 तरह के पर्सपेक्टिव चलते हैं, राइट। न्यूज़ में क्यों है कि इसरो ने कहा कि अब काफ़ी हो गया, हम भी अपना कुछ ऐसा सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करेंगे अगले कुछ 4 5 सालों में जिसमें हम इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे। बेसिकली जो गवर्नमेंट 3.0 टारगेट कर रही है उसके टारगेट के साथ इन्होंने अलाइन किया है। ये कॉन्फिडेंस होता है, राइट, कि हम ये कर देंगे अगले 5 साल में। आज की डेट में इसरो, डीआरडीओ एंड एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट काफ़ी कैपेबल है इन चीज़ों को करने में, कि आप 5 साल में उनको टारगेट दो, करके देंगे। देन हम क्या करेंगे इसरो में, बेसिकली जो ट्रूप मूवमेंट है, ट्रूप मतलब सेना, उसको हम चेक करेंगे। लेयर ऑफ सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में रखेंगे, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग यहाँ से अर्थ ऑब्जर्वेशन के थ्रू जितने भी हमने पढ़े हैं ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमती है वो सारा चेक करेंगे। सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ भी इन्हांस करनी है, कैसे करोगे आप, उसके लिए एआई का एंड डेटा ड्रिवन अप्रोचेस उनका यूज़ करके करोगे। ये इस वजह से न्यूज़ में है। ये कुछ एक इन्फोग्राफिक है, देख लेना कि जियो इंट में होता क्या है, लोकेशन देख के
कि मैं कहाँ हूँ वहाँ से लेके एंड में इस तरह से इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, कौन हमारे दोस्त है कौन एनिमी है, सब चीज़ें इंट है, बेसिकली इंटेलिजेंस हो गया। राइट, तो ये सब एग्ज़ाम में बनाने की नीड नहीं है, प्रोसेसिंग ये कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। राइट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है स्पेस सर्विलेंस का, ये तो आप समझ सकते हो। डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जा सकती है। डिटरेंस मतलब सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिटरेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड है बेसिकली, याद करो। राइट, डिटरेंस अगेंस्ट व्हाट, होलिस्टिक एक्शन, एडवर्सरीज जो हैं उनको डिस्करेज करना। राइट, तो स्पेस में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और नीचे धरती पर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। देन इन्हांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, स्थिति जन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है, वास्तविक समय का डेटा मिल रहा है इस एक्टिविटी से। देन रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा। सपोज़ कहीं पे अटैक होने के लिए, सपोज़ पाकिस्तान के साथ जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, आ गए, हमें पता ही नहीं है। अब जब यहाँ पहुँच गए, अटैक हुआ, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली, किसी ने आके बताया। राइट, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम ही काफ़ी लंबा था, 3-4 महीने। उस टाइम पे हमने यूएसए से हेल्प मांगी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम आप कब इम्प्रूव कर सकते हो? वही जो यहाँ पर ये पहला वाला पर्सपेक्टिव है सिक्योरिटी, रॉबर्ट मैकनामरा का, कि अगर आपके पास सर्विलेंस सिस्टम्स नहीं है तो आप क्या सिक्योरिटी करोगे, क्या आप सरप्राइज अटैक्स प्रिवेंट करोगे। उस इंसिडेंट के बाद ही बेसिकली इंडिया ने स्पेस, जो नाविक भुवन आज के टाइम में आपको दिख रहे हैं, उसके बाद ही ये चीज़ें करनी शुरू की थी, ताकि हमारा सिचुएशनल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो। फिर स्पेस डिब्री वगैरह ये सब चीज़ें ठीक हैं, इन पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्या हो सकती है? डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी, डुअल यूज़ वेपन, ये आपने कीवर्ड काफ़ी सुना होगा। इसका मतलब क्या है? डुअल यूज़, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर साइंस है, आपको पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी भी है एंड डिजास्टर्स न्यूक्लियर एनर्जी भी है, उसको हम कहते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। सिविलियन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों में जो यूज़ होती है उसको हम कहते हैं दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियाँ। बेसिकली जिनके दो यूज़ हैं। आर्म्ड रेस इससे बढ़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट टेंशन क्या है कि अभी चाइना ने अपना कहा कि हम एक स्पेस में मिलिट्री स्टेशन बना रहे हैं, कल की डेट में दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा सब ट्राई करेंगे, तो एक आर्म रेस में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो होता रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट डिफेंस। होमी जहांगीर भाभा एक चीज़ कहते थे, नो पावर इज़ डेंजरस देन नो पावर। समझो, नो पावर इज़ डेंजरस देन नो पावर। टेक्नोलॉजिकल वनरेबिलिटीज़ होंगी, कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट होंगे, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़, मतलब किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। बट इंडिया की साइड से अगर हम देखें तो हम काफ़ी आगे हैं। हो सकता है किसी के पास, अगर हम स्केल में मैक्सिमम 100 कहें, हमारे पे 20 हो। राइट, हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे होंगे, लेकिन हम केन्या भी नहीं है, हम नामीबिया भी नहीं है। ये समझो कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो 75-80 सालों में काम किया है उसमें हम फिर भी बहुत आगे हैं। इंडिया के लोगों की स्पिरिट हमेशा से उस लेवल की रही है। आप सोचो, जो आपके साथ में कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात मत करो, पूरे वर्ल्ड वाइड देखो कितने पीछे रह गए। राइट, तो हम एटलीस्ट उसमें बहुत आगे हैं। देन इसके बाद स्पेस वेपनाइजेशन कंसर्न्स होंगे एंड डेटा प्रिवेसी। वही अगेन कि भाई कोई बंदा कल की डेट में न्यूक्लियर टेस्ट करना चाह रहा है, जैसे एक टाइम पे यूएसए ने किया, वो इंडिया भी कल के दिन कर सकता है। बट ठीक है, ओके, ऐसे ही आप पावर बनोगे। देन जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है इसके रिलेटेड? जियोपॉलिटिक्स क्या है बेसिकली? तो 4-5 मेन पॉइंट हैं। पहला, मल्टीपोलर स्पेस ऑर्डर बनना है, बनेगा। पहले क्या है, यूएसए और यूएसएसआर, जो बाद में रशिया बन गया, वहीं तक लिमिटेड था। अब उसमें इंडिया अपनी प्रेजेंस बना रहा है, चाइना ऑलरेडी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर चुका है। तो एक मल्टीपोलर स्पेस ऑर्डर, बहुध्रुवीय अंतरिक्ष व्यवस्था बननी ही है, बन रही है। स्पेस हेजेमनी क्वेस्ट, हेजेमनी होता है आधिपत्य, कि स्पेस को कौन पहले, स्पेस रेस लगी है ना कि हम जाएंगे हम जाएंगे, वो हम ऑलरेडी उस रेस में है, तो हम अगेन फ़ायदे में। देन रीजनल पावर प्रोजेक्शन, जब भी हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन रिल्म की, वहाँ हम ये कहते हैं कि हम इस रीजन में काफ़ी पावरफुल लोग हैं। उसमें स्पेस एक बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी जो आर्मी कैपेबिलिटीज़ हैं काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऑल्दो हम ऑलमोस्ट लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर हैं, लेकिन हम वेपन एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं जब से मेक इन इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है इंडिया में। देन नॉन स्टेट एक्टर का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। क्यों? नॉन स्टेट एक्टर ज़रूरी नहीं कि ये आतंकवादी हों,
प्राइवेट कंपनीज हो सकते हैं, जैसे एलन मस्क के पास है। अब वो कल की डेट में किसी स्टेट के बराबर पावरफुल हो जाए तो ये तो एक कंसर्न वाली बात है, राइट। तो ये बेसिकली सारे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। आई होप कि सिग्निफिकेंस आप समझ लोगे क्या है इसमें, मतलब जहाँ भी आपको करना है। इंडिया का इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर इससे बढ़ेगा, सिचुएशनल अवेयरनेस की हमने बात कर ही ली है, मिलिट्री एंड सिविलियन लॉजिस्टिक्स की बात कर लिया, ऑपरेशन सपोर्ट एंड मैरीटाइम डोमेन, समुद्री डोमेन में आप स्पेशली इसके लिए काम करोगे, राइट। 26 नवंबर के इंसिडेंट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। देन डिसीजन मेकिंग आपकी फटाफट होगी, टारगेट आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकते हैं, लोकेशंस हो सकती हैं, पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, टेररिस्ट हाइडआउट्स हो सकते हैं, एनिमी पोजीशन, बिल्कुल प्रिसीजन से प्रिसाइज टारगेट्स ढूंढ सकते हो। एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग हो सकती है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्ट करते हो आप बेसिकली चीज़ों को, ठीक है, कि क्या होने वाला है वहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लो। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या है, सपोज़ हम देखें ये राजस्थान एरिया है, यहाँ पर डेजर्ट है, बट यहाँ भी डेजर्ट जैसी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप एक चीज़ प्रिडिक्ट करते हो कि अगर यहाँ पर आज की डेट में टाइमली इंटरवेंशन ना किया गया तो हो सकता है वो डेजर्ट एक्सपेंड होता जाए। डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड काउंटर टेररिज्म में तो है ही इसका रोल। फिर इंडिया के कुछ एडवांसमेंट्स हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए पढ़ लेना कि इंडिया ने सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ क्या की है, ये सब कोई पूछेगा नहीं वैसे, इंडिया ने क्या किया, ये सब किया है, लिख लो और क्या करें बताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। कंक्लूज़न आप जितना बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हो लिख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, स्पेशल कोर्सेज में जाके मेंस इन 300 टॉपिक्स में चले जाना, यहाँ पे आप देख लेना। एंड एज़ पर मी, मेंस आंसर बिल्डिंग एंड मेंस 300 के अलावा मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा 150 नंबर का रह जाता है GS 1 2 3 4 में, अदरवाइज़ कुछ बचता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।